आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। ओके सी अगर हम लोग देखें तो साइक्लोन इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द सेकेंड वन इज द टेम्परेट साइक्लोन। ओके सो साइक्लोन दो तरह का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है temperate cyclone. Now this tropical cyclone I had already discussed with you in my previous video. Today we are going to know about this temperate cyclone. So आज हम लोग बात करेंगे इस temperate cyclone के बारे में. Okay. अब अगर हम इन दोनों का मैकेनिज्म देखें, so there is a quite difference. Okay. तो tropical cyclone और temperate cyclone के मैकेनिज्म में there is no similarity. Okay. Now if we go with the basic definition of this temperate cyclone, so it is saying that see, it is the result of the convergence of two different air masses. Okay, so basically what it is saying that देखिए दो एयर मासेस हैं, एक एयर मास नॉर्दर्न साइड से आ रही है, पोलर रीजन से आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ओके अब चूंकि ये पोल की तरफ से आ रही है सो ये कोल्ड एयर मास होगी। दूसरी एयर मास आ रही है ट्रॉपिकल रीजन से, जिसे हम क्या कहते हैं वेस्टर्लीज। ओके अब चूंकि ये ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है सो ये वार्म एयर मास होगी। ओके नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम हियर देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू एयर मासेस। यहां पर दो एयर मास एक दूसरे से टकरा रही है, जिसके कारण यहां पर एक फ्रंट का निर्माण होगा। किसका? फ्रंट का। ओके जिसे हम हिंदी में वाताग्र कहते हैं। नाउ दिस इज फ्रंट। ओके नाउ अगर हम टेम्परेट साइक्लोन के लोकेशन को देखें सो इट विल ऑलवेज कम ऑन दिस फ्रंट। ओके सो टेम्परेट साइक्लोन हमेशा ही इस फ्रंट पर आएगा, जिसका निर्माण इन दो जो जिनका टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों एयर मासेस के टकराने के कारण होता है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। ओके नाउ अगर हमें इसका प्रोसेस समझना है तो हमें चार स्टेजेस के बारे में जानना होगा। ओके सो अगर हमें इसका प्रोसेस देखें तो फर्स्ट स्टेज इज स्टेशनरी फ्रंट। ओके second stage is young front and the third stage is mature stage. so अब हम कह सकते हैं कि इन तीन थर्ड स्टेज पर आते आते टेम्परेट साइक्लोन अपने मैच्योर स्टेज पर आ चुका होगा। ओके सो इसे हम क्या कहेंगे मैच्योर फ्रंट कहेंगे। ओके and the last stage is the stage 4 जिसे हम कहते हैं occluded front। अब देखिए टेम्परेट साइक्लोन का डीके इस occluded front से ही स्टार्ट होता है। ओके दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ occluded front। ओके नाउ दीज आर द 4 स्टेजेस जिसके द्वारा हम इस टेम्परेट साइक्लोन के मैकेनिज्म को समझेंगे। ओके सो लेट अस स्टार्ट नाउ। स्टेज 1 में क्या होगा? ये क्या है? स्टेशनरी फ्रंट है। ओके सो यहां पर देखिए दो एयर मासेस हैं, एक एयर मास है कोल्ड एयर मास। अब ये कोल्ड एयर मास है, इट मींस व्हाट? इट इज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। और दूसरी एयर मास है वार्म एयर मास, जो कि ट्रॉपिकल रीजन से आ रही होगी। ओके अब देखिए दे आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर। अब इसके कारण क्या होगा? एक फ्रंट का निर्माण होगा और इस फ्रंट के कारण ये कोल्ड एयर मास ना तो वार्म एयर मास की तरफ पेनिट्रेट करेगी, ना ही ये वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ पेनिट्रेट करेगी। ये स्टेज 1 है। ओके सो ये कोल्ड एयर मास क्या करेगी? इट विल turn to this
वेस्टर्न साइड, ओके। और ये वार्म एयर मास ईस्टर्न साइड पर की तरफ टर्न हो जाएगी, ओके। सो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, एक स्टेशनरी फ्रंट बन रहा है। दो एयर मास है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, जो कि एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज, एक दूसरे की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण ये कोल्ड एयर मास वेस्ट साइड में टर्न हो जाती है एंड दिस वार्म एयर मास इज कन्वर्टेड टर्न इनटू अ टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, ओके। अब देखिए स्टेज 2 देखते हैं। स्टेज 2 ये क्या है, यंग फ्रंट है, ओके। सो स्टेज 1 में क्या हो रहा था, स्टेशनरी फ्रंट बन रहा था, दो एयर मास एक दूसरे के एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर रही थी, ओके। लेकिन यहां पर क्या होगा, स्टेज 2 में जो आपकी वार्म एयर मास है so जो आपकी वार्म एयर मास है, बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, so it is more active, okay, so it will penetrate towards the towards the colder air mass, यानी कि it will push this front towards the colder air mass, okay। so यहां पर ये वार्म एयर मास क्या कर रही है, ये आपकी, ये कह सकते हैं आपकी कोल्ड एयर मास की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगी, ओके। व्हाई, बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, ओके, सो इट इज मोर एक्टिव आल्सो। अब ये जब इधर की तरफ पेनिट्रेट करेगी, सी दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, सो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग। अब देखिए ये एक फ्रंट है जिसके ऊपर वार्म एयर मास इसकी तरफ इसको पुश करेगी टुवर्ड्स कोल्डर एयर मास, और इसी के बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, सो इट विल ऑल्सो असेंड, ओके। इस कोल्ड एयर मास, इस ये जो आपका फ्रंट बन रहा है, इसका सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की ओर असेंड कर जाएगी, ओके। सो यहां पर जब ये ऊपर की ओर असेंड करेगी, सो इट विल क्रिएट लो प्रेशर नियर दी सरफेस, ओके। और अगर ये असेंड करेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, एयर सैचुरेट करेगी और यहां पर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहां पर बारिश भी होगी, ओके। सो ये तो हो रहा था वार्म एयर मास के एक्टिविटी के कारण। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कोल्ड एयर मास है, ये स्टेज 1 में क्या हो रहा था, इट विल टर्न इनटू टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। बट जैसे ही यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द ascendance ऑफ दिस वार्म एयर मास, दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो प्रेशर। लेकिन अट्रैक्ट तो हो रही है बट दे विल नॉट फिल अप दिस लो प्रेशर। व्हाई, बिकॉज देयर इज कंटिन्यूसली वार्म एयर मास is pushing this cold air mass। अब यहां पर क्या होगा कि ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर मास और ये वार्म एयर मास एक दूसरे से क्या कर रही हैं, यहां पर टकरा रही हैं, ओके। सो टेम्परेट साइक्लोन में दो फ्रंट बनते हैं, एक फ्रंट बनता है इधर जिसे हम क्या कहते हैं, वार्म फ्रंट। वहीं जो दूसरा फ्रंट बनेगा वो इस पोर्शन पे बनेगा, यहां पर, ओके। क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, एक कोल्ड एयर मास है जो कि लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहा था, लेकिन ये जो वार्म एयर मास है ये इसे रोक देता है, जिसके कारण एक फ्रंट यहां भी बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट, ओके। सो अगर हम स्टेज 2 जिसे हम यंग फ्रंट कहते हैं, अगर हम इसका शेप देखेंगे तो ये ऐसे बनेंगे, दिस इज कोल्ड फ्रंट and this is warm front. This warm air mass is pushing this front towards the cold air mass, और यहां पर क्या हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी, ओके। सो ये क्या था, स्टेज 2 था, ओके। अब अगर हम स्टेज 3 को देखें, सो स्टेज 3 क्या है, दिस इज मैच्योर फ्रंट, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक फ्रंट तो ये था जहां पर बारिश हो रही थी, वाई, बिकॉज ऑफ द ascendance ऑफ द वार्म एयर मास,
और किसका किसका सपोर्ट लेकर, एक वार्म फ्रंट का सपोर्ट लेकर। ओके, सो यहां पर जो बारिश होती है, बिकॉज यू नो वार्म एयर मास अगर लाइट इन वेट है और ये ऊपर की ओर जा रही है, बट इट विल यू नो देयर इज अ स्लो असेंडेंस ऑफ दिस एयर मास। सो यहां पर जो रेनफॉल होगी वो स्लो रेनफॉल होगी, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, ये तो स्टेज 2 में ही हो रहा था, लेकिन देखिए अब स्टेज 3 में क्या हो रहा होगा। मैंने आपसे बताया कि एक कोल्ड एयर मास है जो कि इधर की ओर आ रही है, और यहां पर वार्म एयर मास इसको रोक रही थी। अब देखिए इसको समझिएगा, वार्म जो कोल्ड एयर मास है वो हैवी है। ओके, सो इट विल पुश, अगर इसको देखा जाए तो ये काफी तेजी से पुश करेगी किसे, वार्म एयर मास को, और पुश ही नहीं करेगी, इस वार्म एयर मास को ऊपर की ओर असेंड करा देगी। सो यहां पर क्या हो रहा था कि दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये वार्म फ्रंट है, यहां पर क्या हो रहा था कि फ्रंट का सपोर्ट लेकर वार्म एयर मास ऊपर की ओर असेंड हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो कोल्ड एयर मास है ये पूरी की पूरी वार्म एयर मास को ऊपर की ओर पुश कर दे रहा है, असेंड करा दे रहा है। ओके, सो यहां पर रैपिड असेंडेंस होता है, और अगर यहां पर रैपिड असेंडेंस वार्म एयर मास का होगा तो यहां पर बारिश काफी, मतलब ये कह सकते हैं आप कि फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और काफी इंटेंस रेनफॉल होगी। ओके, फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वेरी इंटेंस रेनफॉल यू विल सी ऑन दिस कोल्ड फ्रंट। ओके, तो अब हाँ, यहां पर थंडरिंग भी हो सकती है, लाइटनिंग भी हो सकती है, बिकॉज यू नो देयर इज अ यू नो रैपिड असेंडेंस ऑफ द एयर। सो ये मैच्योर स्टेज है जहां पर वार्म एयर मास के कारण यहां पर बारिश हो रही है वार्म फ्रंट पर, और कोल्ड फ्रंट पर बिकॉज दिस कोल्ड एयर मास इज पुशिंग दिस वार्म एयर मास टुवर्ड्स द यू नो ट्रोपोस्फेरिक लिमिट, जिसके कारण यहां पर भी बारिश होगी, लेकिन काफी इंटेंस रेनफॉल होगी, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, सो दिस इज द मैच्योर स्टेज। ओके, नाउ इन द फोर्थ स्टेज, जिसे हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, अब देखिए इस स्टेज पर आकर टेम्परेट साइक्लोन का डीके स्टार्ट हो जाता है। ओके, बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑक्लूडेड फ्रंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। ओके, टेम्परेट साइक्लोन इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड साइड, ये हमेशा ही ईस्टवर्ड साइड जाता है। ओके, व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। ओके, नाउ अगर हम जेट स्ट्रीम्स का डायरेक्शन देखें, सो इट इज ऑल्सो ऑलवेज फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्टवर्ड साइड। ओके, सो दिस जेट स्ट्रीम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस टेम्परेट साइक्लोन टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड साइड। ओके, so this jet stream is also a very complex topic which I will try to discuss in my next session, but अभी के लिए बस इतना जान लीजिए that this jet stream is responsible for the movement of this temperate cyclone towards the eastward side. Okay, now अगर हम देखें, see this is the cold air mass, okay, and here these are the warm air mass. अब देखिए कोल्ड एयर मास हैवी होती है वेट में, और यहां पर क्या है, वार्म एयर मास है। सो ये हैवी कोल्ड एयर मास है, सो इट विल पुश यू नो वेरी, आप कह सकते हैं कि काफी तेजी से पुश करेगा इस वार्म एयर मास को। ठीक है ना, सो अगर ये वार्म एयर मास को काफी तेजी से पुश करेगा, सो यहां पर क्या होगा कि ये इसका जो इस फ्रंट का, ये जो फ्रंट यहां पर बन रहा था, इसका मूवमेंट काफी तेज होगा। वहीं जो यहां पर फ्रंट बन रहा था, जो कि वार्म फ्रंट था, क्योंकि ये वार्म एयर मास है जो कि लाइट होती है वेट में, सो ये पुश तो करेगा इस फ्रंट को, बट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो काफी कम होगी इसको पुश करने की। सो हम कह सकते हैं कि इस वार्म फ्रंट की जो वेलोसिटी होगी
वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस कोल्ड फ्रंट। ओके, सो धीरे धीरे क्या होगा कि ये तो मूव कर रहा है, लेकिन ये इससे काफी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है ये वाला फ्रंट। सो आफ्टर सम टाइम ये दोनों कन्वर्ज होने लगेंगे। ओके, और कन्वर्ज होकर ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा, एक टाइम पे दोनों फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट आकर मिल जाएंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अगर हम ऑक्लूडेड फ्रंट का शेप देखें, सो यहां पर क्या होगा, वार्म एयर मास होगी और यहां पर कोल्ड एयर मास होगी, और धीरे धीरे आकर ये जो फ्रंट है ये जाकर इससे मिल जाएगा, और फाइनली कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में मिल जाएंगी, और दैट इज द एंड स्टेज ऑफ टेम्परेट cyclone. Okay, so this is all about the temperate cyclone. I hope you like my session. Thank you very much.